ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए श्री अमरनाथ जी यात्रा के महत्व और वर्तमान परिदृश्य पर विशेष कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। जहां पहुंचने से मन मस्तिष्क को एक अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव होता है, वो स्थान है श्री अमरनाथ जी का धाम। ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पहुंचने से भक्तों को ईश्वर से साक्षात होने का मार्ग दिखाई देता है। ये वो पवित्र जगह है जहां श्रद्धालुओं की निर्विकार भक्ति एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इस पवित्र धाम पर संस्कृति की एक अनूठी छटा देखने को मिलती है। दूर दूर से जब श्रद्धालु इस स्थान पर आते हैं तो महसूस होता है कि जैसे आस्था की सरिता बह चली हो। यही है वो पवित्र गुफा जो हिमालय की गोद में स्थित है, जिसे हम श्री अमरनाथ जी की गुफा के नाम से जानते हैं। 3900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित इस गुफा और शिवलिंग के दर्शन के लिए हर साल लाखों भक्त उमड़ पड़ते हैं। मान्यता के मुताबिक श्री अमरनाथ जी की ये यात्रा आषाढ़ मास की पूर्णिमा से जब शुरू होती है तो भक्तों के जत्थे इस पूरे सावन मास तक इस पवित्र गुफा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कोविड की महामारी के चलते 2 साल तक स्थगित रही ये यात्रा इस बार फिर शुरू हुई। भारी संख्या में इस बार यात्रियों ने पंजीकरण करवाया। कल यानी 31 जुलाई तक लगभग 2,91,000 श्रद्धालु इस पवित्र गुफा और बाबा भोलेनाथ बर्फानी के दर्शन कर चुके थे। इसमें से अधिकांश यात्री वापस लौट चुके हैं। छड़ी मुबारक एक ऐसी परंपरा है जो लंबे समय से इस यात्रा के साथ जुड़ी हुई है। दर्शनार्थियों और साधु संतों का एक विशाल समूह हर साल श्रीनगर से भगवान शिव के ध्वज के साथ आगे चलता है। इसे छड़ी मुबारक कहते हैं। श्रीनगर के दशनामी अखाड़े में पहले भूमि पूजन फिर ध्वजा पूजन करके छड़ी मुबारक को श्री शंकराचार्य मंदिर और हरि पर्वत पर स्थित क्षारिका भवानी मंदिर ले जाया जाता है। इसके बाद एक बड़े जत्थे के साथ छड़ी मुबारक रवाना होती है। पवित्र छड़ी मुबारक गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है और इस पवित्र यात्रा का समापन होता है। छड़ी मुबारक के आयोजन के बारे में जानकारी दे रहे हैं बालटाल से हमारे संवाददाता तलह जहांगीर। कश्मीर घाटी में पीर पंचाल हिमालयाई पर्वतों में श्री अमरनाथ वार्षिक यात्रा जारी है। दूसरी ओर आषाढ़ पूर्णिमा को पहलगाम और मट्टन सूरी मंदिर में आरंभ हुई छड़ी मुबारक की पारंपरिक पूजा का सिलसिला भी बराबर जारी है। हरियाली अमावस यानी 28 जुलाई को छड़ी मुबारक शंकराचार्य मंदिर पूजन के लिए पहुंचाई गई। 29 जुलाई को पति प्रदा के दिन शारिका भवानी मंदिर हारी पर्वत में छड़ी मुबारक की पूजा की गई। 30 जुलाई को छड़ी स्थापन पूजा अमरेश्वर मंदिर अखाड़ा बिल्डिंग श्रीनगर में हुई, जहां छड़ी मुबारक को दर्शन के लिए रखा हुआ है। नाग पंचमी के दिन 2 अगस्त छड़ी पूजन होगी दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में और साधुओं के जत्थे के साथ और दीपेंद्र गिरी जी की अगुवाई में श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा से 7 तारीख को छड़ी मुबारक रवाना होगी पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए। इस बीच पामपुर, बिजबिहाड़ा, अनंतनाग में स्थापनों पर पूजा होगी। 7 और 8 तारीख की रात्रि पहलगाम में, 9 चंदनवाड़ी, 10 तारीख शीशनाग और 11 तारीख छड़ी मुबारक पंजतरनी पहुंचेगी। महंत दीपेंद्र गिरी के अनुसार श्रावण पूर्णिमा 12 अगस्त 10:13 तक होगी। इसी रोज सूर्य उदय के वक्त छड़ी मुबारक पवित्र गुफा में पहुंचाई जाएगी, जहां पारंपरिक पूजन होगा और संपन्न होगी वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा 2022। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के समान ही इस पवित्र आध्यात्मिक स्थान का महत्व है। कहा जाता है कि भगवान शिव के वास कैलाश के बाद यही सर्वोच्च भक्तिधाम है।
जहां दुर्गम मार्गों से होते हुए श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस स्थान को अमर महागाथा के साक्षी स्थल के रूप में भी पूजा जाता है। इस गुफा पर पहुंचकर भगवान शिव ने माता पार्वती को वो अमर गाथा सुनाई। कहा जाता है कि इसीलिए इस स्थान को श्री अमरनाथ जी के नाम से जाना जाता है। ये गुफा वास्तव में एक विरला दर्शनीय स्थल है। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर मध्य में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फीट के शिवलिंग का निर्माण होता है। ये एक प्रकृति का अद्भुत दृश्य होता है। शिवलिंग ठोस हिम से निर्मित होता है, जबकि अन्य जगह दूसरी जगहों पर टपकने वाली बर्फ की बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और माता पार्वती के वैसे ही अलग अलग प्रतिमाओं के हिमखंड बनते हैं। श्रद्धालु इस स्थान को बाबा बर्फानी का वास कहते हैं। ये गुफा बर्फ से ढकी रहती है। ये गुफा मानव निर्मित नहीं है, बल्कि हजारों सालों से इसी तरह स्थापित है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि ये पवित्र गुफा लगभग 5000 साल पुरानी है। भृंगेश संहिता, नीलमत्त पुराण, कल्हण की राज तरंगिनी, इन सब ग्रंथों में श्री अमरनाथ जी यात्रा का उल्लेख मिलता है। भृगु ऋषि ने भृंगेश संहिता में इस यात्रा के महत्व का लगभग 450 श्लोकों में वर्णन किया है। इस संहिता के अनुसार कश्मीर घाटी में राजा दश, ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का निवास स्थान था। पौराणिक मान्यता ये है कि कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का आकार ले लिया। जलमग्न हुए इस स्थान को इसलिए सतीसर भी कहा गया है। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों में और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। कहा जाता है कि ऋषि कश्यप ने इस स्थान को प्राणियों के रहने के लिए उपयुक्त बना दिया, इसलिए ऋषि कश्यप के नाम से ही इसे कश्मीर कहा गया। इस स्थान से भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के लिए गुजरे। तब जलस्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ जी की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग के दर्शन किए। मान्यता है कि तब से ही ये स्थान शिव आराधना और यात्रा का प्रमुख देवस्थान बन गया। जय जय बाबा बर्फानी, जय जय बाबा बर्फानी, जय जय। इस यात्रा के लिए 2 मार्ग निर्धारित हैं, जहां से लंबे समय से यात्री जत्थों में जाते हैं। यात्रा के लिए पहलगाम से शुरू होने वाला मार्ग एक परंपरागत मार्ग कहा जा सकता है। यहां से चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी होते हुए इस गुफा तक पहुंचा जाता है। 32 किलोमीटर के इस मार्ग से पैदल चलते हुए श्रद्धालु गुफा तक पहुंचते हैं। दूसरा मार्ग बालटाल से होकर गुजरता है। इस मार्ग से गुफा की दूरी 16 किलोमीटर है, लेकिन ये अपेक्षाकृत कठिन रास्ता है। पहलगाम से होकर यात्री 2 से 3 दिन में पवित्र गुफा के दर्शन कर वापस लौट आते हैं। वहीं बालटाल के मार्ग से एक ही दिन में दर्शन करके वापस लौटा जा सकता है। बाबा अमरनाथ गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए बालटाल और पहलगाम के इन मार्गों पर जब यात्रियों के जत्थे निकलते हैं तो एक अद्भुत सांस्कृतिक समागम दिखता है। देश के कोने कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्री एकता का भाव लिए पंक्तिबद्ध होकर चलते चले जाते हैं। प्रतीत होता है कि भारत के अलग अलग प्रांतों के मोतियों को किसी एक माला सूत्र में पिरोकर प्रस्तुत कर दिया गया हो। सबका उद्देश्य एक ही होता है कि इस पवित्र गुफा में पहुंचकर उस अमूल्य आध्यात्मिक भाव का अनुभव किया जा सके। पानी पुकार से चलो, भक्ति संग जिम्मेदारी कृतार से चलो। जय जय बाबा बर्फानी पुकार से चलो, जय जय बाबा बर्फानी, जय जय। अभी आप सुन रहे थे श्री अमरनाथ जी यात्रा के महत्व और वर्तमान परिदृश्य पर विशेष कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।